हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 4। मैंने 1 to 3 सारा कुछ डील कर दिया है, तो आज आपका चांस है चैप्टर 4 का। एंड चलते चैप्टर 4 की तरफ। वीडियोस काफी गैप के बाद आ रही है, बट कोई बात ना, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे एग्जामिनेशन से पहले। एंड सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। और चैप्टर हमारा है क्या? चैप्टर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, उपक्रम का चुनाव। आपको मैं बता दूं कि जो आपका चैप्टर 4 है एंटरप्रेन्योरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पहले बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट 12 और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सिर्फ उसी चैप्टर 4 से आते हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 4 ध्यान से समझना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। चलते हैं, चैप्टर 4 है क्या? सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, उपक्रम का चुनाव। मैंने पहले बोला कि सारे टॉपिक्स को मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में डील करूंगी, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो चलते हैं चैप्टर 4, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज होता क्या है? मैंने आपको पहले शायद बताया हुआ था, समझते ध्यान से है क्या एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज को समझने से पहले आपको 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या होता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ध्यान देते हैं, 3 वर्ड्स आपको समझने हैं, याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड आपका आ रहा है एंटरप्रेन्योर, सेकंड आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमने समझ लिया तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का ऑलमोस्ट 30-40% सिलेबस हमारा ये से कवर हो जाता है। ये 3 शब्द को समझना होगा। ओके, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड आपका लास्ट आता है व्हाट? एंटरप्राइज। क्या आता है हमारा? एंटरप्राइज। हिंदी चलते हैं, इसको हम बोलते हैं उद्यमी। क्या बोलते हैं? उद्यमी। और हम एक और बोलते हैं इसको चीज, साहसी। क्या बोलते हैं? साहसी। एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में बोली जाती है उद्यमिता, जो कि आपका खुद ये सब्जेक्ट है। ओके, उद्यमिता बोलते हैं। अब समझना ये तीनों है क्या। ओके, अब आपका लास्ट आते हैं एंटरप्राइज, दैट मीन्स उद्यम। ओके, अभी 3 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड इज योर एंटरप्राइज। उद्यमिता क्या होती है, कौन होता है आपका उद्यमी, एंड आपका लास्ट क्या है, उद्यम क्या होता है। ये तीनों समझना होगा। तो ध्यान देते हैं, अगर मैंने बोला कि वो पर्सन, वो बंदा जिसके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आता है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, जो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए अपना कदम स्टार्ट करता है, जो बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च करता है, यानी व्यवसाय के प्रारंभ के लिए व्यवसायिक अवसर को खोजकर निकालता है। ओके, व्यवसाय शुरू करने के लिए नयापन करता है, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए इनोवेशंस करता है। इंग्लिश भी मैंने बोला, हिंदी भी बोला मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। यानी एंटरप्रेन्योर जो मैंने एक वर्ड बोला, ये वो पर्सन होते हैं, समझना होगा मैंने क्या बोला आपको। ओके, एंटरप्रेन्योर जो है ये वो पर्सन होते हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है बिजनेस करने के लिए, जो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले अपना कदम उठाते हैं, जो बिजनेस करने के लिए नए अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई नया एंटरप्राइज स्टैब्लिश करते हैं। यानी उद्यमी वो पर्सन होता है जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है, कुछ नयापन करता है। ओके, व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यवसायिक अपॉर्चुनिटी यानी व्यवसायिक अवसर को खोजकर निकालता है। क्लियर हो गया होगा आपका कौन होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, अब चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, उद्यमिता हमारा चैप्टर, हमारा जो सब्जेक्ट यही है उद्यमिता। समझते हैं क्या? तो ध्यान देना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जो भी प्रोसेसेस करते हो वही प्रोसेस क्या है आपका? उद्यमिता है। यानी व्यवसाय को शुरू करने के लिए की जाने वाली सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया ही क्या है? उद्यमिता है। ओके, व्यवसाय शुरू करने के लिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए आप जो भी प्रक्रिया करते हो, आप जो भी प्रोसेस करते हो, वो क्या है आपका? एंटरप्रेन्योरशिप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, अब चलते हैं, अगला आपका आ रहा है एंटरप्राइज, उद्यम। आपका बिजनेस ही क्या है? आपका एंटरप्राइज है। ओके, आपका व्यवसाय ही क्या है? आपका एंटरप्राइज है। अगर आपका व्यवसाय स्टैब्लिश हो चुका है, पूर्णतः स्थापित हो चुका है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? एंटरप्राइज। क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज, हिंदी में बोलेंगे उद्यम। अब देखते हैं आपकी 12th बोर्ड में इसके पिछले साल शायद, ओके, 2 ईयर बैक ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा आपके एग्जाम में। इस साल आ सकते चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या आया था कि ऑप्शन देगा आपका एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। पूछेगा कि इन तीनों में से पर्सन कौन है? साहसी, उद्यमिता और उद्यम, इन तीनों में व्यक्ति कौन है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ये व्यक्ति है। ओके, तो बोल सकते हैं हम ये व्यक्ति है। क्या है ये?
व्यक्ति है, ये पर्सन है। सेकंड आपका आता है कि प्रक्रिया क्या है, इन तीनों में से प्रक्रिया कौन है, तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता हमारी प्रक्रिया है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि आउटकम क्या है, परिणाम हम किसको कहते हैं, तो ध्यान देना है, इंटरप्राइज, उद्यम को क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। सिंपल सी बात है, उद्यमी जो काम करेगा व्यवसाय शुरू करने के लिए, वो काम क्या है, उद्यमिता। अब काम करने के बाद क्या बनेगा, इंटरप्राइज, तो परिणाम में क्या मिल रहा है उसको, उद्यम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आउटकम यानी परिणाम क्या है, तो इंटरप्राइज। ये भूलना हमें नहीं है, पर्सन एंटरप्रेन्योर, प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप, आउटकम इज इंटरप्राइज, व्यक्ति उद्यमी, प्रक्रिया उद्यमिता, और आपका जो परिणाम है वो क्या है, उद्यम। ओके, चलिए अब हमें पढ़ना है, आपका जो चैप्टर है, एक वर्ड आ रहा है इंटरप्राइज। हम इंटरप्राइज यानी उद्यम को शुरू कैसे करते हैं, कितने कितने प्रकार के इंटरप्राइज होते हैं, कितने कितने प्रकार के उद्यम होते हैं, ये समझना हमें है। चलिए अब देखते हैं कि आपका सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज, अगर हमें कोई बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, कोई उद्यम स्टार्ट करना होगा, कोई उपक्रम स्थापित करनी होगी, तो हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए तो आपका फर्स्ट है बेसिक एक्टिविटीज यानी प्रारंभिक क्रियाएं। सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं वो समझना हमें। ध्यान देते क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, द सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन सेवरल थिंग्स एज नेचर, सेकेंड इज योर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, थर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड कैपेसिटी, रिसोर्सेज एंड एक्सेट्रा। अब समझते हैं ये है क्या 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 दिया है यहाँ पे प्रोसेस। तो तुम्हारा ध्यान देना है कि हम इंटरप्राइज को सेलेक्ट करने से पहले इंग्लिश वाले समझे, इंटरप्राइज को सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीजें सोचते हैं, किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्या आप कर रहे हैं, ध्यान देते हैं नेचर। क्या नेचर, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं वो किस प्रकृति का है, उस व्यवसाय की प्रकृति क्या है। अगले चैप्टर से हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें पढ़ना होगा कि व्यवसाय की कितनी प्रकृति होती है, क्या होता है, वो आगे पढ़ना है, अभी पढ़ना हमें नहीं है। पहले समझ जाइए कि व्यवसाय शुरू करने से पहले जब हम उद्यम का चुनाव करते हैं तो क्या सोचते हैं, पहला व्यवसाय आपका प्रकृति क्या होगा व्यवसाय का। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, क्वांटिटी मींस क्या होता है, नंबर, संख्या, क्या होता है संख्या। ओके, दो वर्ड आ रहे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी में होता है संख्या और क्वालिटी में होता है गुण। ओके, तो आपकी प्रोडक्ट कितनी संख्या में बनेगी, 4 लाख बनेगी, 5 लाख बनेगी, 20 लाख बनेगी, 20 करोड़ बनेगी, ये सोचना है आपको। अगला आपका आता है क्वालिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब भैया जो एंटरप्रेन्योर आप खुद हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये देखते हो आप। अगला आपका आता है कैपेसिटी, क्षमता कितनी है आपके पास काम करने की। अब सिंपल सी बात है, 2 लाख का हमारे पास कैपिटल है और हम सोच रहे हैं कि फ्रिज, टीवी, एसी ये सारे बिजनेस खोल दें, तो क्या पॉसिबल है ये खोलना 2 लाख में, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास क्षमता कितनी है, आप उस क्षमता में क्या खोल सकते हैं, कौन सा व्यवसाय हम खोल सकते हैं, तो कैपेसिटी देखते हैं। अगला आपका आ रहा है रिसोर्सेज, देखते हैं हम कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, रिसोर्सेज ध्यान देते हैं, पढ़ना होगा हमें। ओके, चलिए पहले हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी क्या है। उपक्रम का जब आप चयन करते हो तो क्या क्या सोचते हो आप, पहला व्यवसाय की प्रकृति क्या क्या है, दूसरा उत्पाद की मात्रा कितनी होगी, 4 लाख बनेगा उत्पाद, 5 लाख बनेगा, 10 लाख बनेगा, उत्पाद कितनी मात्रा में बनेगा। अब अगला आ रहा है कि उद्यमी की योग्यता क्या है। अब उद्यमी क्या कर सकता है, व्यवसाय है कि नहीं, उद्यमी की योग्यता देखते हो। अगला क्षमता है कितनी है आपके पास। अब सिंपल सी बात है, अगर कम पूंजी है तो वो व्यवसाय खोलेंगे जो कम पूंजी में चल जाए काम। ओके, आपके पास कितनी क्षमता है कि आप कौन सा व्यवसाय खोल सकें, ये आपको अगला आता है। अब अगला संसाधन इत्यादि। अब हमें इस टॉपिक पे चलना है, संसाधन क्या चलना है, संसाधन। देखिए एक भी शब्द आ रहे हैं तो शब्द को समझते हुए चलना है ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए आपका आ रहा है रिसोर्सेज। वीडियोस थोड़ी गैपिंग हो जाती है पोस्ट करने में, बट ये मत सोचिएगा कि मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं होगा। बच्चा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू सारे पोस्ट कर दिए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले। इसके पहले भी आप देख लो, सारा वीडियोस मैंने पोस्ट कर दिया था। एंड जो बचे थे एंटरप्रेन्योरशिप के 4-5 आपके चैप्टर्स प्रैक्टिकल के, तो अजय सर ने लाइव क्लास लेकर जूम मैप पे सारे बच्चों को खत्म कराया था, लेकिन एग्जामिनेशन से बहुत पहले सिलेबस आपका एकदम कंप्लीट हो जाने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो पढ़ते हैं आगे है क्या। देखिए रिसोर्सेज, संसाधन। अब आपको देखना है कि आपके व्यवसाय में आप कौन सा संसाधन उपयोग करेंगे, संसाधन की मात्रा कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, है कि नहीं है। अब पढ़ने के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन होता क्या है, संसाधन में आते क्या है। तो ध्यान दीजिए, संसाधन होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है मानवीय संसाधन, जिसमें आपके आगे कर्मचारी, आपके आगे एम्प्लॉइज, स्टाफ, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, आपके बिजनेस में पहला क्या हो गया, संसाधन आपके कर्मचारी हो गए। दूसरे संसाधन क्या होगी,
कच्चा माल हो गया, क्या हो गया, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स। तीसरा क्या हो गया, मशीन्स, क्या हो गया, मशीन्स। ये सारी चीजें क्या हैं, संसाधन में आते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि संसाधन में सिर्फ मशीन, कच्चा माल, सामान आएगा, नहीं, संसाधन में वर्कर्स भी आते हैं, रिसोर्सेज में आपके कर्मचारी भी आते हैं, ठीक है। चलिए अब इन चीजों पे हम ध्यान देते हैं। आपको मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन में अगर आप ये क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि एंटरप्राइज को चूज करने से पहले बेसिक एक्टिविटीज क्या है, आप क्या क्या चूज करते हैं, तो आप ये आंसर इस तरीके से नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे, पहले मैंने लिखा द सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, सेवरल थिंग्स। उसके बाद आपको डैश कर देना है। फर्स्ट लिखना है नेचर, सेकंड लिखना है क्वांटिटी, थर्ड लिखना है डैश, फोर्थ लिखना है। इससे क्या होगा तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, जैसे पहले लिखेंगे उत्पाद की मात्रा, दूसरा लिखेंगे आप उद्यमी की योग्यता, तीसरा क्षमता। तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपकी आंसर बड़ी हो जाती है, साफ सुथरा रहती है, आपको मार्क्स से ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। चलिए अब देखते हैं आगे है क्या। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ इंटरप्राइज। अब देखना है कि इंटरप्राइज कितने टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा, आपने बीएससी में पहले पढ़ रखा है। 5 होते हैं, कितने होते हैं काइंड्स हमारे इंटरप्राइज की, 5। यानी अगर मैं बात करूं कि उद्यम की कितने प्रकार होती है तो क्या बोलेंगे हम, 5। अब देखिए एकाकी व्यापार हमारा पहला आता है, क्या आता है, एकाकी व्यापार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड क्या आ रहा है हमारा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदी बोलते हैं उसको संयुक्त हिंदू परिवार। तीसरा आता है पार्टनरशिप, चौथा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी, और लास्ट आपका आता है व्हाट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सॉरी इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको लास्ट में दिया हुआ है, किसी किसी बुक में नंबर 4 में दिया है, बात एक ही है, आप पहले बोलिए बाद में। ओके चलिए ये 5 पॉइंट आपको पढ़ने, ये पांचों हैं क्या, लेकिन ये पांचों आपको इस चैप्टर में पढ़ने नहीं है। आपके जो चैप्टर आगे आएंगे, चैप्टर नंबर 5 वो इसके बारे में होगा, चैप्टर 6 इसके बारे में है, चैप्टर 7 इसके बारे में है, चैप्टर 8 इसके बारे में है, 9 इसके बारे में है। ऐसे करके आपको सारे चैप्टर्स में इनके बारे में डीपली घुसना है। बट अभी अगर नाम आ गया तो कुछ समझ लेते हैं क्या। ध्यान दीजिए, वैसा व्यवसाय जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित की जाए, यानी एक व्यक्ति ही उस व्यवसाय को चलाए, वो मालिक भी एक व्यक्ति हो, कर्मचारी भी एक व्यक्ति, पूरा व्यवसाय में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, उसको क्या बोलते हैं, एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग। कभी कभी सोल ट्रेडिंग को कहीं लिखा रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यानी एक ही बंदा हो पूरे बिजनेस में, काम वही करे, मालिक वही हो। आप देखते होंगे दुकान, बहुत सारे दुकान में क्या होता है, एक ही दुकानदार होता है बहुत सारी दुकान में, तो वो मालिक भी है, वो कर्मचारी भी है, उसको क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार। ठीक है, अब अगला आ रहा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, यानी एक हिंदू परिवार होता है, उस परिवार के सारे सदस्य एक बिजनेस करते हैं, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, पूर्वज की जमीन पे बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक ही परिवार के सारे सदस्य होंगे और परिवार हमेशा हिंदू परिवार होगा। मुस्लिम सिख ईसाई की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, बिकॉज यहाँ पे नाम क्या दिया, हिंदू फैमिली के लिए बिजनेस है ये बस। ठीक है, तो हिंदू परिवार यानी एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप अपने पूर्वज की जमीन पे काम करते हैं और वहाँ पे क्या है, आपके जितने मेंबर्स हैं वो आपके परिवार के ही होते हैं, आपके सदस्य ही होते हैं, वो क्या बोलेंगे उसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और बता दें कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मालिक को कर्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ता। चलिए थर्ड आपका पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलकर एक साथ साझेदारी में काम करते हो तो क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे, पता होगा आपको। अब अगला आ रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ये समझना होगा इसमें है क्या, आपको आगे पढ़ना होगा कि 2-3 काइंड्स आते हैं, प्राइवेट कंपनी। ओके, रिमोट ये काम नहीं कर रहा है, चलिए चलिए कोई बात ना। अब देखते हैं क्या, समझते हैं, दिक्कत होती है यूज करने में, बट कोई बात ना, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे सब लोग, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या, यहां चलते ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगर आप कोई बड़े पैमाने पे कंपनी खोलते हैं, अब ये कंपनी है क्या, कंपनी कैसे बनती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ओके, लिमिटेड कंपनी क्या होती है, हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, अभी ज्यादा कुछ जानना हमें नहीं है। ओके, अब अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी वैसा कुछ होता है एक बिजनेस जो कि सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बनाई जाती है, किसके लिए, सेवा के लिए, प्रॉफिट का उद्देश्य इसका नहीं होता है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, ये बस दूसरे बिजनेस को सेवा देती है, सर्विस देती है। चलिए अभी हमें इसमें घुसना नहीं है, मैंने बोला है कि सारे चैप्टर्स आपके आएंगे इसी टॉपिक में आएंगे, चैप्टर का नियम ही आपको ये है। ओके, तो आगे हमें समझना होगा। अभी चलते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्या है जो आपका चैप्टर 4 है। मैंने हमेशा बोला कि छोटा तो है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, छोटा चैप्टर है बट बहुत ज्यादा क्या आपका
इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके चलिए देखते हैं है क्या। चलिए आपका अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो कि लास्ट टॉपिक है। क्या ये लास्ट टॉपिक आपका समझते हो है क्या? अरे यार चलिए देखते हैं क्या। टॉपिक इज फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। आप जब एंटरप्राइज को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे आपको ध्यान देने होते हैं वो हमें जानना है। इसमें लिखा हुआ हिंदी में क्या है, उपक्रम के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें। आप जब उपक्रम को चूज करते हैं, चुनाव करते हैं, तो किन किन बातों पे ध्यान देते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो बिहार बोर्ड और जैक बोर्ड, मैंने अभी बस इसी बोर्ड का अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी सारे बोर्ड में अगर आते हैं तो हेल्पफुल है, सिंपल सी बात है। पर ये दो बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, बिहार बोर्ड एंड जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड। इस दोनों बोर्ड में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ तो इस चैप्टर के सारे पॉइंट को रट जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब आप इंटरप्राइज को चूज करते हैं तो उनमें ध्यान देनी होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है। बिकॉज याद कीजिए एग्जाम में लिखिए 4 मार्क्स 5 मार्क्स मिल गया। ठीक है चलिए अब समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिनको आप ध्यान देते हो जब आप उपकरण का चुनाव करते हो। तो पहला है इजी फॉर्मेशन। क्या है पहला? इजी फॉर्मेशन, स्थापना में आसानी। अब देखोगे कि हम वो व्यवसाय खोलें जो जिसकी स्थापना में आसानी हो, जो आसानी से स्थापित हो जाए, ये खोजेंगे ना हम। अब ऐसा तो नहीं खोजेंगे व्यवसाय, आप सोचोगे कि हम कोई ऐसा बिजनेस खोलते हैं जिसको खोलने में बहुत ज्यादा मेहनत लगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो, बहुत ज्यादा झालमेल हो। कभी को सोचा होगा? नहीं। सिंपल सी बात है, हम चुनाव करते समय देखते हैं कि क्या इस व्यवसाय की स्थापना में हमें आसानी होगी या नहीं। ओके आपका नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक क्रियाओं के प्रकार। आप देखोगे कि आप बिजनेस एक्टिविटीज कितने प्रकार के कर रहे हो आप। ओके ये आपको आगे चैप्टर में पढ़ने हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, आगे आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप देखोगे कि अब आप किस प्रकार की व्यवसायिक क्रियाओं को करोगे। आप व्यवसाय करोगे, व्यापार करोगे, उद्योग खोलोगे, ये सब क्रियाएं आती हैं। ओके आप बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे आपको ये खोजना होता है। ओके आपका अगला आता है डायरेक्ट कंट्रोल। क्या आ रहा है? डायरेक्ट कंट्रोल। अब आप देखोगे कि आपका जो बिजनेस है उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है, उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है। सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस है, आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में सिर्फ मेरा कंट्रोल रहे, तो आप कहाँ जाओगे? सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे। आप अगर चाह रहे हो कि आपका बिजनेस है सिर्फ आप कंट्रोल करो, आपके हाथ में सब कुछ हो, तो आप एक आखिरी व्यापार के पास जाओगे ना। आप चाहते हो भैया कंट्रोल मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ बिजनेस में, कंट्रोल के लिए मुझे 2-3 लोग चाहिए, तो आप जाओगे साझेदारी में जाओगे, है ना। आप सोचोगे कि कोई ऐसा व्यवसाय में काम किया जाए, कुछ किया जाए जिसमें सरकार का भी कंट्रोल है कि नहीं। आप ज्वाइंट सेक्टर में जाएंगे, तो ये सारी चीजें आती हैं। आपको देखना है कि आपका व्यवसाय कंट्रोल कौन करने वाला है, नियंत्रण किसकी रहेगी, डायरेक्ट, ये भी लोग सोचते हैं। अगर आप कह रहे हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन, आपका जो व्यवसाय है वो कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, ठीक है, काम कहाँ पे होंगे, किस एरिया में होंगे, बिहार हो रहे हैं, झारखंड होंगे, यूपी होंगे, मध्य प्रदेश होंगे, आपका बिजनेस सेटअप कहाँ पे होगा। ओके आपका जो काम हो रहा है वो कहाँ पे मेन काम होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आपका अगला आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। ओके आपको देखना है कि आपके पास कितनी पूंजी है। सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा पूंजी है तो हम जाएंगे बड़े व्यवसाय की तरफ, पूंजी कम है तो हम जाएंगे एक आगे व्यवसाय की तरफ। ठीक है तो पूंजी भी एक ऐसा मैटर है जो निर्भर करती है। ये सारे टॉपिक्स आपको समझने नहीं है, बस आपको याद कर लेने हैं, ये याद कर लेने, रट लीजिएगा इसको। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिएगा, मैंने समझा दिया है। चलिए नंबर 6 का आपका सैक्रेसी। क्या रहा है? सैक्रेसी से समझते हैं क्या। आपको अगर ऐसा कोई व्यवसाय खोलना है, आप चाहते हैं कि उसमें सैक्रेसी बनी रहे, सैक्रेसी बनी रहे, तो 2 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है पहले लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप का, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम पार्टनरशिप का। किसका लेते हैं? पार्टनरशिप, यानी लेते हैं एकाकी व्यापार, एक लेते हैं साझेदारी का। चलिए आपको ऐसा व्यवसाय खोलना है जहां पे जो आप चीजें कर रहे हो गुप्त रहे, गुप्त रहे, यानी क्या रहे उसमें गोपनीयता बनी रहे। तो आप कहाँ जाओगे? साझेदार के पास जाएंगे कि एकाकी के पास जाएंगे? सिंपल सी बात है, एकाकी के पास जाएंगे ना, अकेले आप काम करोगे तो आपका बात कहाँ लिख होगा, लिख होने के चांसेस ही नहीं है। अगर आप काम करो साझेदारों के साथ, 20 बंदे हैं, 40 बंदे काम कर रहे हैं, तब तो चांसेस है ना कि गोपनीयता नहीं रह सकती है, बात लिख हो जाएगी। तो अगर आपको गोपनीयता चाहिए, आप जाएंगे एकाकी के पास। गोपनीयता अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप चाहते हो चलो कोई बात नहीं, गोपनीयता रहे नहीं रहे, व्यवसाय खोलना है, आप साझेदार में जाएंगे। ठीक है ये अलग मैटर करता है आपका। अगला आपका है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, स्थायित्व और निरंतरता। अब आप वैसा व्यवसाय खोलना चाहते हैं कि जो बहुत समय तक बना रहे, बहुत जल्दी खत्म ना हो, तो हम वो व्यवसाय को चूज करेंगे जिसके यूज रेगुलर बेसिस पे है। जैसे एग्जांपल लेते हैं नमक, नमक की यूज कल भी थी,
आज भी है और आगे भी होगी, ठीक है। आपको कोई वैसा व्यवसाय खोलना है जो हमेशा स्टेबल रहे, बदले। जैसे एग्जांपल के मार्क्स का बिजनेस क्या स्टेबल रहेगा? आज कोविड है, जब कोविड थी तो मार्क्स बहुत बिका, कोविड कम हो गई, मार्क्स कम बिकने लगे। इनफैक्ट अब ना के बराबर मार्क्स बिक रहा है, तो क्या उस व्यवसाय में स्थायित्व था? नहीं था। अगर व्यवसाय में स्थायित्व चाहिए तो कोई ऐसा उत्पाद चूज करेंगे जो कि सालों भर बिके, आगे आने वाले सारे सालों में बिकने की संभावना उसकी बनी रहे। सिंपल सी बात है। अगर तक गवर्नमेंट रेगुलेशंस और आप वो व्यवसाय खोलेंगे, आप चाहते हो कि हम वैसा व्यवसाय खोलें जहाँ पे सरकार का जो ये नियम है, सरकारी नियम वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, आप ऐसा व्यवसाय खोलेंगे जहाँ पे नियम कम है। आप खोलेंगे आप अगर बिजनेस बारूद का या फिर शराब का, अल्कोहल का, सिंपल सी बात है, वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं है। आप अगर सोचते हो कि ऐसा बिजनेस खोलें जहाँ पे सरकार का जो नियम है बहुत कम लगे, बहुत ज़्यादा हमें नियम का पालन ना करना पड़े, तो आप जाओगे काकी व्यापार के पास, दुकान खोलिए आप, है कि नहीं है, ठीक है। ये देखना है आपको। अगला नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीशन ऑफ प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज, यानी हिंदी इसका है प्रत्यागत औपचारिकताओं की पूर्ति। आप देखते हैं कि उस व्यवसाय को खोलने के लिए आपको क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है कि नहीं है। आपको अगर लोन चाहिए तो आपको फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूट से आपको लेना पड़ता है सहमति कि हाँ मेरा बिजनेस सही है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो आप वो व्यवसाय में जाएंगे, उस व्यवसाय में जाएंगे जहाँ पे औपचारिकताएं क्या हो, कम हो, ठीक है। अगर पूंजी कम है, अगर आपको छोटा व्यवसाय खोलते हैं तो औपचारिकताएं बहुत कम होती है, और अगर आप सोचिए बहुत बड़ा व्यवसाय खोलें वाइड स्केल में, तो बहुत सारी औपचारिकताएं भी आपको क्या करने पड़ेंगे, निभाने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर 10 आपका लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, सॉरी, लॉन्चिंग ऑफ इंटरप्राइज। अब लास्ट में तक कुछ देखने के बाद क्या करते हैं आप, अपने इंटरप्राइज को लॉन्च कर देते हैं, यानी हिंदी क्या है, उपक्रम का आरंभ कर देते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 4। फिर मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ। बट अगर चैप्टर 1 to 4 कोई भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, आप बिना सोचे कमेंट पे डाल दिया कीजिए। सारे कमेंट्स हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं सबको रिप्लाई देने के लिए। और बात रही एमसीक्यूज की, तो सारे वीडियोस, सारे एमसीक्यूज बहुत ही जल्द आने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है। और आपके नेक्स्ट वीडियोस आपके अब अकाउंट से भी मिलेंगे इस यूट्यूब पे, ओके। तो फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। अगर कोई भी डाउट है, मैंने बार बार बोला है कि आप कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे व्यूज़ तो आते हैं, वॉचिंग आवर्स आती हैं, बट सब्सक्राइबर कम है ना। हमारे वीडियोस पे अगर आप देखोगे चार्ट, तो 50% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।